अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वंस अगेन हम लोग जो है ना आए हैं, और हम लोग अब क्या इसमें देख रहे हैं, हम लोग जो है ना फर्स्ट फर्स्ट टेक्नोलॉजी आपके सामने देने जा रहे हैं डिजिटल ट्रम्प के अंदर, जिससे हम लोग एड्स के मेयार को जज करते हैं। यानी कि आपके इस सेंटेंस से, इस वर्ड से आपकी पूरी बिजनेस के जो एड्स एड्स कैसे चल रहे हैं आपके, वो चीज़ जो है ना समझ में आ जाती है। अगर मैं उसामा साहब आपसे पूछूं जी आपके एड्स कैसे चल रहे हैं, तो आप मुझे क्लिक्स बताएंगे, मेरे क्लिक्स इतने हैं, मेरे इंप्रेशन इतने हैं, मेरा रीच इतनी है, मेरे फलाना इतनी है, यूं उतनी है, यूं उतनी है, यूं उतनी है, बताते रहेंगे बताते रहेंगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगी बात, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। सही है। और आपके लिए मुश्किल होगी इस चीज को जज करना कि यार क्या आया मेरा एड अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम कहते हैं एकॉस। ए कॉस। ठीक है, एकॉस क्या होता है? इकॉस का फॉर्मूले का अगर आप जरा ब्रेक डाउन देखें, एड स्पेंड डिवाइड बाय एड रेवेन्यू इन परसेंटेज इज इक्वल टू ए कॉस परसेंटेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर्मूला थोड़ा सा रिपीट करना। जी, फॉर्मूला रिपीट करना। एड स्पेंड, वो पैसा जो आपने एड के ऊपर खर्च किया, डिवाइड बाय एड रेवेन्यू, के एड के जरिए से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। फॉर सपोज उसामा साहब ने एड के ऊपर पैसे लगाए 1,000 रुपये। सही है। उनकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी? उनका एक प्रोडक्ट बिका, एक प्रोडक्ट बेटा बिका जिसकी प्राइस थी 100 रुपये। इसको आप कर लें परसेंटेज में, आपका एक और सामने आ जाए। देखें क्या आ रहा है। 1,000 को डिवाइड करें 100 से, इन परसेंटेज कितना आएगा? 10 आएगा। कितना? 10 आएगा। 10 मेरे। 10%। हाँ। 10% का मतलब ये 10% आपका एक और है। सही है। ठीक है, एक और जितना अच्छा, अब थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। वैसे 10 आएगा नहीं, आना ही चाहिए। 1,000 रुपये में 100 रुपये, 1,000 रुपये अपने खर्च करके 100 रुपये का रेवेन्यू आया है। वापसी कैलकुलेट करें, 1,090 रुपये आएगा। 90% आ रहा हो। कैलकुलेट तो मैंने किया ही नहीं था, वैसे ही बोल दिया। देखें सर वापसी अगर कितना। हम 1000, आपने देखे हमें क्या बताया है अभी कि 1000 है कॉस्ट, ये बताइए ना। उसमें से 100 जो हजार है रुपये वो, आपने 1,000 रुपये अपने एड स्पेंड के ऊपर खर्च किए। जी जी, उसमें से हमने 100 को माइनस कर देंगे ना इसमें से। क्यों माइनस करेंगे? मैं वो नहीं देखे निकाल रहे, जो आप समझ रही हैं वही निकाल रही है। देखें, 1,000 रुपये मैंने ऐड के ऊपर खर्च किया और कमाए कितने हैं? 100 रुपये। कमाए कमाए ठीक नहीं, है, रेवेन्यू आया। रेवेन्यू का मतलब जो है रेवेन्यू ना 100 प्रॉफिट है। नहीं। हाँ, 100 रुपये की जी जी। प्रोडक्ट थी, एक प्रोडक्ट बिका, ये 10 आया आपके पास। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 0.1 आई थिंक आ रहा है ये। अराउंड बनता हाँ। कितना हाँ, 0.1 जो फॉर्मूला आपने बताया उसके मुताबिक तो 0.1 ही आ है? रहा है। 0.1% आ रहा है। चलें इसको हम लोग थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं फिगर्स रैंडम लिए, दैट्स वाई ये चीज़ आ रही है। 1,000 रुपये खर्च किए, 10 रुपये कमाए। एक और का आपके पास कैलकुलेटर्स भी होते हैं मौजूद, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। रेवेन्यू हमारे पास आया, और सपोज 1,000, 10 रुपये और 1 एड आ रहा है। स्पेंड करते हैं 1,000।
वन आएगा, आप देखें क्या। अच्छा, ये देखें एड ए कॉस आपके पास आया 1000%। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया फॉर्मूला। एक मिनट सॉरी, आई थिंक ये फॉर्मूला गलत हो गया। ये चीज, ये थोड़ा सा गलत हुआ, माजरत माजरत में। ये देखें, ये फॉर्मूला है। एड रेवेन्यू डिवाइड बाय एड स्पेंड। सही है, एड रेवेन्यू ऊपर आएगा और एड स्पेंड नीचे आएगा। अब करें जरा, अब देखें क्या आएगा। अब इसका आपके पास आंसर आ रहा होगा 1000। आपके पास 10, 100 लिख देते हैं। 1000, 1000% आएगा आपके पास। एक और आपके पास 1000% आ रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 रुपये कमाए 1000 रुपये देके, तो आपके पास जो एक और आएगा ना, वो आपके पास आएगा 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। नहीं, एक मिनट सर, आप क्योंकि अभी भी आप करें दोबारा किस तरीके से, जब आपने पास करके देखें क्या आ रहा है। करें करें, कैलकुलेट करें। 1000 रुपये आ रहा होगा। चले हम इसको कर लेते हैं। 18 0.1 आ रहा है। परसेंटेज का साइन भी लगा देना आगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर लगा के डबल 0.0.01 आ रहा है। एक मिनट एक मिनट। एड रेवेन्यू मेरे पास 100 रुपये, एड रेवेन्यू 100 रुपये लिख और दिया, ठीक है। और एड स्पेंड मेरे पास कितना है, 1800 रुपये। कैलकुलेट एक कॉस करेंगे तो 1800% आ रहा होगा आपको, 1800% एक कॉस आ रहा होगा आपको। ठीक है। जी सर, अब अगर हम, 1800% आ रहा है। जी जी बिल्कुल, परसेंट उतना ही आएगा आपके पास। अब आप देखें, मैंने 180 रुपये कर दिए एड स्पेंड। मैं आपको ये लिंक सेंड कर देता हूँ, इससे आप मजीद बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ आप जो है ना निकाल सकते हैं कॉस्ट उसी फॉर्मूले के तहत, अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एड रेवेन्यू आपके पास कितना आया, 1800 रुपये। ठीक है, और एड स्पेंड आपने किया 180 रुपये। आपका एक कॉस्ट आएगा 10%। जी 10% आ रहा है। सही। ठीक है। जी। अच्छा, इसका एड ए कॉस्ट का कम होना आपके लिए पॉजिटिव है या ज्यादा होना पॉजिटिव है? जब ए कॉस्ट कम होगा, जितना 1 से करीब होगा, वो हमारे लिए अच्छा है, अच्छा या बुरा है? जी उसामा साहब, एक का 10% है ए कॉस्ट, एक का 70% है, कौन अच्छा है? यार मैं अगर सच बताऊँ ना, मुझे अभी तक ये फॉर्मूले में ना कंफ्यूजन है, मैं क्लियर नहीं हुआ कंफ्यूजन? यहाँ पर। ओह कोई बात, कोई वैसे बात। देखा जाए जनरल बात है कि मैंने ऐसे ही एक आसान सी बात पूछूंगी तो जाहिर है 1000 रुपये लगा के 100 रुपये अगर मेरा ग्रोथ आएगा तो मैं भी लॉस में ही गया हूँ, माइनस में जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले के बिल्कुल अलावा अगर बात करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये हमारे पास एक कॉस्ट का फॉर्मूला है। रेवेन्यू, ये बेसिकली फॉर्मूलाज पता है क्यों होता है? ये फॉर्मूलाज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास फेसबुक में ना मैट्रिक्स आ रहे होंगे, वो इसी फॉर्मूले के तहत आ रहे होंगे। वहां पे लिखा होगा ए कॉस्ट, नीचे लिखा होगा कि भाई इतने परसेंट चल रहा है आपका ए कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए समझना जरूरी है, ताकि उस पर लिखा होगा कि ए कॉस्ट कितना आ रहा है। अब आप बोलोगे यार ए कॉस्ट क्या चीज नहीं होती है? नहीं, बेस्ट है ये, सही है बात सारी, लेकिन फॉर्मूला जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मसला आ रहा है ये थोड़ा सा हो जाएगा देख अच्छा। लेते, देख तो लेते, करता कोई हूँ मसला नहीं। अभी ये वाला एक कॉस्ट आप इसको कैलकुलेटर आप एक अपने बार पास ना, खोल लें। एक जी, मिनट सर, भी अभी हमने अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए वो नेगेटिव के लिए ना, माइनस में गए हम लोग। पॉजिटिव के ये लिए लेते हैं पॉजिटिव अभी के देखिए, लेते हैं, हाँ। 1000 रुपये मैंने 1000 रुपये कमाए, सही है। 100 रुपये ऐड, 100 रुपये ऐड स्पेंड करके कैलकुलेट करें कॉस्ट कितना है। योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल इज 10%। ये वाला सिनेरियो मेरे लिए अच्छा है या ये वाला सिनेरियो मेरे लिए अच्छा है? 10% मेरे लिए अच्छा है, 1000% मेरे लिए अच्छा है? 10% एक कॉस्ट अच्छा है या 70% एक कॉस्ट अच्छा है?
सर ये 10% 10% अच्छा है। 10% मेरे लिए अच्छा है या 70% अच्छा है? 10%। 10%। 70% मेरे लिए अच्छा है या 110% अच्छा है? 70। बिल्कुल, बस ये चीज सुननी थी। सही है। यानी कि हमारे पास जब ए कॉस 1 से करीब होगा, लेस होगा, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। वो हमारे लिए पॉजिटिव है। और अगर हमारे पास वो ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा तो हमारे लिए नेगेटिव के अंदर आएगा। फिर इसके बाद आती है वर्ड टेकॉस। टेकॉस क्या होता है? टोटल एड कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि टेकॉस और ए कॉस के अंदर कोई फर्क नहीं होता। बस ये होता है ए कॉस एक कैंपेन का होता है, टेकॉस पूरे बिजनेस का बात कर रहा होता है। ठीक है। टोटल एड स्पेंड कितना हुआ, टोटल सेल रेवेन्यू कितना आया, तो ये टेकॉस की बात कर रहा होता है। ठीक है। याद, एक बात गौर करने की है। यहाँ पे एड रेवेन्यू की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल सेल्स रेवेन्यू की बात हो रही है। क्या मतलब? इसके अंदर ऑर्गेनिक शामिल नहीं है। ऑर्गेनिक क्या होता है? वो ट्रैफिक, वो सेल्स जो आपकी ऑर्गेनिक आई है। ऑर्गेनिक से मुराद ये कि किसी ने आपको सर्च किया और उसको आप मिल गया और उसने ऑर्डर कर दिया, या आप अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, उसने ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्गेनिक कहलाता है। यानी वो एड से नहीं आया। सही, डायरेक्ट वाली चीज हो जाती है ना फिर। डायरेक्ट वाली चीज हो गई है। वैसे ही बंदा घूमते फिरते आ रहा था, उसको आपका पेज नजर आया, यानी आपने एड्स बंद किए हुए थे और 5-6 ऑर्डर्स आए, तो वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है। जो ऑर्डर्स बगैर सेल के आए, यानी कि बगैर आपका ऐड दिखे आए, आपकी फेसबुक पोस्टिंग से आए या फिर डिफरेंट आपके रीच से आ गए, ठीक है, तो जिसमें आपने पैसे खर्च नहीं किए थे, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रीच कितनी है, ऑर्गेनिक सेल्स कितनी है, और वरना एड्स के जरिए से आपकी सेल्स हो रही हो। टेक कॉस्ट के अंदर वो दोनों चीजें शामिल हो। टोटल सेल्स रेवेन्यू के अंदर ये वही उल्टा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आएगी। टेक कॉस्ट टोटल सेल रेवेन्यू के अंदर ऑर्गेनिक प्लस थ्रू एड्स। थ्रू एड्स, ये दोनों सेल्स टोटल सेल्स रेवेन्यू में आती है। ठीक है। डिवाइड बाय टोटल एड स्पेंड, कितना एड स्पेंड आपने किया, इज इक्वल टू टेकॉस। टेकॉस भी किसमें होता है? परसेंटेज में। जी उसामा, सब ये बात समझ में आई? जी जी समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। एक बात ये समझ नहीं आई कि फेसबुक जो है हमारी वेबसाइट वगैरह सबको कैलकुलेट कर रहा है, उसको ऑर्गेनिक वाले पता कैसे चले? जी जी, क्या कह रहे हैं? फेसबुक जो है वो हाँ। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी कैलकुलेट खुद ही कर रहा है पिक्सल के जी थ्रू, जी तो उसको जी पता चल जी, जाएगा बिल्कुल ऑर्गेनिक भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपकी फेसबुक आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसे करेगा, देखते हैं। ये देख रहे हैं पिक्सल ट्रैकिंग फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। एक एक आपको एक चीज मिलती है, कोड मिलता है। यानी कि आप फेसबुक पे जाके बोलेंगे ना मुझे पिक्सल्स कनेक्ट करना है, मुझे फेसबुक को वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो वो आपको एक पिक्सल आईडी देगा। पिक्सल आईडी देगा, बोलेगा भाई ये पिक्सल आईडी है, ये जाके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दो, वेबसाइट के कोड पे पेस्ट कर दो। ठीक है। शॉपिफाई में जाके तो पेस्ट कर दो, या फिर अपने डेवलपर को बोला कि भाई इसको जो है ना मेरे वेबसाइट के होम पेज में क्लिक कर दो। तो फेसबुक को ये पता होगा कि भाई कौन सा बंदा आपके पास आया, उसने क्या क्या चीजें की, वो सब जो है ना, वो सब एक एक चीज फेसबुक को पता होती है। जैसे कि
ये मेरे पास ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होगी पिक्सल्स। नजर नहीं आ रहा, आप कुछ दिखा रहे हैं तो स्क्रीन शेयर नहीं। इसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूसरी स्क्रीन है, ओके। अब आ रही है आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही है स्क्रीन? जी नजर आ रही है। जी जी सर, नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी मैंने पिक्सल कनेक्ट नहीं किए, ठीक है। जैसे ही मैं अपने पिक्सल्स को कनेक्ट करूंगा, ये चीजें आपको शुजात पे करवाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपको इससे सारी चीजें करवाएंगे, तो पिक्सल्स को कैसे कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। ये देखना डाटा सोर्सेस, डाटा सोर्स में मैं आया यहाँ पे, यहाँ पे आगे ऐड एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में मैं जाके ऐड एसेट्स एसेट्स में करूंगा, डाटा लॉग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कनेक्टेड एप्स, ये रहा पिक्सल्स। ऑल IDs have a new location, go to data assets, ठीक है। ये असाइन पार्टनर आया आपके पास, असाइन एसेट। अच्छा, ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ होगा, एड सेट्स में नहीं हुआ होगा। मैं आपको इंशाल्लाह ये जो है ना, हम लोग जो है ना ये पूरा प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ से जो है ना उसके पार्टनर्स को असाइन करके जो है ना, हम लोग उसके बाद वो जो पिक्सल्स होते हैं आपके, वो पिक्सल्स को उठा के हम लोग जो है ना दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये आप, हमने फेसबुक के थ्रू लॉग इन करना होगा इसको? जी जी जी, ये देखें, ये आगे यहाँ पे ठीक है सर, सेटअप सही सही। एपीआई। एपीआई का मतलब क्या है कि सर्वर इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे दो, सही। ठीक है। ओके। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेरे, फॉर सपोज मैं अपने कार्ड से डायरेक्ट डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर दूं फेसबुक को। कार्ड से मतलब कि मेरे पास ठीक पीओएस है। मशीन रखी हुई है, यानी कि मेरा सही। मेरी ऑनलाइन शॉप ही नहीं, मेरी दुकान है, ये मेरी सोडा की दुकान है, जी उसमें जी। सोडा की दुकान पे मेरे पास कार्ड मशीन रखी हुई है, उस सही कार्ड है, मशीन का नॉर्मल मैं, वैसे भी यूज हो जाता है। नॉर्मली हाँ। जैसे जीमेल को हम लॉग इन करने के लिए आईडी यूज करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने के नहीं, लिए, तो वो वैसा नहीं जीमेल है, से कनेक्ट होता है। वैसा ये वो वैसा नहीं है? वो जीमेल से नहीं, मतलब मैं ही बता रहा हूँ कि फॉर सपोज इनकी सोडा की दुकान है, इसमें पर इन्होंने कार्ड मशीन रखी हुई है, जो पीओएस मशीन होती है, इस पर कार्ड चार्ज होता है। अब मैं यहाँ से अगर सेटअप एपीआई कर दूं ना, तो दैट्स मीन मैं एड्स के अंदर ये देख सकूंगा कि मेरे पास सेल्स कितनी है, मेरे स्टोर पे सेल्स कितनी आ रही है, वो कार्ड की जो ट्रैकिंग है ना वो उस पर दिखा रहा होगा। अब ये सेटअप मेटा पिक्सल्स, अब ये देखें यहाँ पे दो चीजें बोल रहा है, इंस्टॉल जी। कोड मैनुअली, फॉलो गाइडेड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन विद द डिटेल्ड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन और ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर डेवलपर। यानी कि अब ये मुझे कोड देगा, देखें, ये इसने मुझे कोड दे दिया, द ठीक। पिक्सल इज अ स्नैपचैट और ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो आप ये करें, और इसको कहाँ पे आपने पेस्ट करना है, हेड में जाके यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप सही। पेस्ट करेंगे, ठीक है, अब इसको हम लोग फिर आगे करेंगे, तो ये मुझे बता रहा है कि वेरीफाई द कस्टमर इंफॉर्मेशन यू सेंड, वो आपकी इन इंफॉर्मेशन को फेसबुक और आपकी वेबसाइट आपस में कम्युनिकेट कर रही होगी, ठीक है। ये देखें, एक एक चीज जैसी उसने क्लिक किया, क्लिक थ्रू रेट आया, बाय आप उसने ऐड टू कार्ट किया, वो ऐड टू कार्ट में जाएगा। यानी कि पूरा जो इवेंट्स है ना, ये पूरा इवेंट्स जो फेसबुक, आप अपनी वेबसाइट पे जाके कोई भी इवेंट करोगे, अभी देखें डाटा सेटिंग हुआ ना, यानी कि अगर मैं ये कोड अपने वेबसाइट पे जाके डाल दूं, तो मेरी वेबसाइट और मेरी फेसबुक आपस में कम्युनिकेट कर रही होगी। यानी मेरी वेबसाइट में मुझे पता होगा, फेसबुक पे आके फेसबुक मुझे खुद बता रहा होगा कि यार ये परचेज हुआ या नहीं हुआ। वो बता, अगर मैं कनेक्ट नहीं करूँ ना तो कन्वर्जन शो ही नहीं करेगा।
वो करेगा कि यार वेबसाइट पे भेज दिया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन काउंट कर देगा, वहां पे कन्वर्जन काउंट कर रहा हो। अगर मैं ये ऐड करूंगा तो वो अगर बंदा ने ऐड टू कार्ट में डाला हुआ तो कन्वर्जन काउंट नहीं होगी, वो ऐड टू कार्ट को काउंट हो रहा है। ठीक है। सही सही। लेकिन ऐड टू कार्ट करा, परचेज भी कर लिया, आपने डिलीवर नहीं किया, फिर फेसबुक का ताल्लुक नहीं। आया, कन्वर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद जो है ना फेसबुक ने रिटर्न मार, आपने रिटर्न मार दिया उसको, तो ये कस्टमर ने बोला नहीं चाहिए, फेसबुक पर फेसबुक अपने पास वो कन्वर्जन शो करेगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई सामा सब? ये सामा सब क्लियर है बात कि फेसबुक कैसे कम्युनिकेट करेगा? ठीक है। जी अच्छा जी फिर एक क्लियर और, है। असल में सलाम भाई, मेरा ना इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो बार बार आवाज लैग हो रही है। तो अब मैं ये रिकॉर्डेड सेशन अगर उसका लिंक मिल जाए ना बाद में, तो काइंडली दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह आपको मौजूद होगा तो आप ये देख सकेंगे। अच्छा, सीट फिर आते हैं हम लोग रॉस पे। ये वर्ड भी जो है ना प्रोमिनेंटली आपको जो है ना वहां पे नजर आ रहा होगा रॉस के वर्ड के साथ, ROS, रॉस। रॉस कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपको एड स्पेंड के ऊपर खर्च करने के बाद कितना पैसा, कितना रिटर्न मिला उस एड कैंपेन से। सही है, तो एड कैंपेन रेवेन्यू डिवाइड बाय एड कैंपेन कॉस्ट, तो आपका रॉस निकल आए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका निकल आए। क्या मतलब? एड कैंपेन पे रेवेन्यू आया आपका 4,000 टोटल, डिवाइड बाय एड कैंपेन कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 80। तो आपके पास जो रिटर्न ऑन एड रॉस जो आया वो आपके पास 80 रुपये आया। कितना आया? 80 रुपये आ गया। अच्छा जी, फिर बात आती है CTR। ये रॉस समझ में आ गया, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर मुझे एक चीज ये कंफर्म करनी थी, जी आपके पास ये एड पिन रेवेन्यू है, ये 4,000 है, ये वो रेवेन्यू है जो कि हम हमारे पास है, इसमें से हमने 50 जो है वो लगाया है कैंपेन पे, हाँ इस तरह से है? बिल्कुल। ठीक है सर। यानी कि आपने जी जी। जो कैंपेन पे टोटल जो आपने खर्चा किया 50 रुपये खर्चा किया, और उसके ऊपर जो आपका सही। रेवेन्यू आया, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू आया 4,000 रुपये। जी सही। तो आपका रॉस कितना शो कर रहा होगा? वो 80 रुपये शो कर रहा होगा। ठीक है। ठीक है, जी क्योंकि सर। फेसबुक का आपको प्रॉफिट नहीं पता, अभी सोर्सिंग प्राइस नहीं पता। फेसबुक को पता है कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपने 1,000 रुपये लगाया हुआ है, 1,000 रुपये की सेल किया, कितना फेसबुक को दिया था? 50 रुपये दिए थे, उसके हिसाब से आपको लॉस बता। अच्छा, CTR क्या होता है जी? CTR, क्लिक थ्रू रेट। जी बिल्कुल। सर इसमें क्लिक और क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स को डिवाइड करते हैं इम्प्रेशन से, और उसकी वो निकाल लेते हैं हम, CTR। जी क्लिक को इम्प्रेशन से डिवाइड करते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं ना इसको। क्लिक क्या होते हैं? क्लिक यूनिक एक चीज होती है ना, जो यूजर है आपको फर्स्ट टाइम कोई एड लाइक करे या जो भी प्रोडक्ट है उसको क्लिक कहते हैं। यूजर का फर्स्ट टाइम उसको वो करना, सेलेक्ट करना, या आप क्लिक कह लें। जी और इम्प्रेशंस होती हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स यूजर ने, अगर सेम यूजर अगर नंबर बिल्कुल, ऑफ टाइम्स बार बार उसको व्यू कर रहा है तो वो उसको इम्प्रेशन हो डिवाइड कर जाता दें है। तो हम लोग हमारे पास CTR आ जाएगा। यानी कि जी एक इम्प्रेशन के अंदर यूनिक और डुप्लीकेट दोनों शामिल होते हैं, और क्लिक्स के अंदर सिर्फ यूनिक शामिल होता है। जी सही। ठीक है, और CTR को हम किस किस में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज में। परसेंटेज में आता है CTR जी। और CTR जितना आपका ज्यादा होगा वो आपके लिए अच्छा है बुरा है? सर CTR अगर अच्छा है
तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो CTR अच्छा ही होगा। जब नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा होंगे तो CTR विल बी फेवरेबल, अगर आपका अच्छा आ रहा है तो। नेगेटिव ठीक है, सही लिखा है मैंने। जी जी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक और चीज की, वो है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है? कितना पैसा लगा एक क्लिक को लाने में, कितना पैसा लगा सही। एक क्लिक को लाने में, यानी कि हर नए बंदे को लाने में आपको कितना पैसा लगा। ठीक है, यानी कि अगर जी। आपने 100 रुपये लगाया और आपके पास 3 क्लिक आए, तो एक क्लिक आपको कितने का पड़ा? 100। सर 100 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो जो भी वैल्यू बनेगी उसकी थर्टी 33 थ्री पॉइंट पॉइंट समथिंग। थर्टी थ्री जी पॉइंट थ्री थ्री आपके पास का एक क्लिक आया, यानी कॉस्ट पर क्लिक जी। आपकी जी होगी 33.33। सही। ठीक है, तो कॉस्ट पर क्लिक आपके पास जितनी ज्यादा होगी वो आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये सर CPC आप कॉस्ट, कॉस्ट सर पर हमने क्लिक 100 को डिवाइड सर हमने 100 को डिवाइड किया था 3 से, तो 33.33 बन रही थी। अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करें तो वो 20 पे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉस्ट क्लिक्स पर बढ़ रहे हैं ना, तो तो कॉस्ट कॉस्ट पर कम हो रही है ना। इक्वल पर पर्सन के हिसाब से कम हो जाएगी ना। तो कॉस्ट पर क्लिक का ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? कॉस्ट पर क्लिक का सर ज्यादा होना अच्छा है। ज्यादा होना अच्छा है। कम होना अच्छा है, कम होना अच्छा क्योंकि जी जी कम होना अच्छा है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगी ना उसके है। साथ बिल्कुल डिवाइड होके। बिल, जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, ये सारी चीजें हो गई। सामा साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? जी सामा साहब, लाइन पे मौजूद हैं आप? जी, लाइन पे नहीं मौजूद। हेलो। सर इनका माइक भी बंद है दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात कोई बात। अच्छा, अब हम देखते हैं आके केपीआई को अब हमने अब आपको समझ में आ गई चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज क्या क्या होती है, चैट में उनका आया हुआ कुछ। ओके ओके सामा साहब, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे जरा, खुली भी है आपके पास। केपीआई पे बात कर रहे हैं। जी भाई, CPM क्या होता है? कॉस्ट पर माइल। 1,000 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 1 मील के दायरे के अंदर हम इस बात को नोटिस करते हैं कि कितनी कॉस्ट आ रही है वहां पे ऐड को की रीच को लाने के लिए। तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट पर माइल, यानी कि पर माइल। जी जी, पर माइल, कॉस्ट पर माइल। अच्छा, सामा साहब कल आपने कुछ और बोला था कि कॉस्ट पर 1,000, ये बोल रहे थे आप, कॉस्ट पर 1,000। कॉस्ट पर 1,000 नहीं हो सकता था, कल मैंने उसका आपको जवाब भी दिया था। क्यों क्योंकि नहीं हो सर सकता? डिस्टेंस तो सेम, हम डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं ले सकते ना। हाँ, माइल्स तो नंबर नहीं कोई ले भी हो सकता, सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। जी जी। नंबर नहीं ले सकते ना आप 1,000 बंदा नहीं ले सकते। आप एरिया लेते। ठीक है, हो सकता है उस एरिया में सिर्फ 100 लोग हों। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट पर माइल होता है, एरिया के हिसाब से डिस्क्राइब करता है। रीच को एरिया में मेजर करता है। मिडिल फनल के अंदर CTR आता है। CTR का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है? कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला क्या है वो आपको मालूम है, यानी कि आपका कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है, कितने परसेंट लोगों ने उसको देखा, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक आप कह लें कितना है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कह लें इन परसेंटेज कितनी आई आ रही है, तो उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, अब थोड़ी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको, ताकि आपको ये समझ सकें। जी,
आप आई सुबह सुबह अपने ऑफिस, ठीक है, और आपने अपने, ये वाला वर्ड भी छोड़ना, ये फिटिंग स्ट्रेटजी का वर्ड छोड़ो, ठीक है, हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह जी आप आई, ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, कैंपेन स्ट्रक्चर आपके माइंड में था, आपने आके मुझे बोला कि भाई ये $100 आप बजट ले लें और मेरा ऐड चलाएं, ठीक है, ठीक और है। रात तक ये $100 आप खर्च कर दें, यानी एक दिन का मैं आपको बजट दे रही हूँ $100। मैंने आपको आके बोला कि मैडम बताएं तो ऐड किसका है, तो आपने क्या बोला, मिडिल फनल का ऐड है। ठीक क्या है, बोला आपने, मिडिल फनल का ऐड है। मिडिल फनल का ऐड, ठीक है। रात को वापसी आप आई, ठीक है, आपने आके पूछा कि भाई, अब मुझसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि भाई क्लिक्स कितना है, मैंने कहा सही। मैडम 20 क्लिक्स हैं। ठीक। अच्छा, 20 क्लिक्स हैं, तो अब आप क्या अपने अपने हैंड में आप क्या करेंगे, कॉस्ट पर क्लिक कितना है, 100/20। 20 तो 5 बने। ये आप अपने पास नोट करें, आप मुझसे सवालात पूछ रही हैं, मैं आपको सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। ठीक है। आपने बोला भाई क्लिक्स कितना है, मैंने बोला 20 आए मैडम। आपने बोला अच्छा ये बताएं इंप्रेशंस कितना है, मैंने बोला 50। अच्छा, रीच कितनी आई है, 500। 500 लोगों ने देखा, जिसके अंदर से 20 लोगों ने 20 लोगों ने क्लिक किया, और 20 लोगों को हमने जो है इतने इतनी दफा दिखाया, ठीक है। ठीक। मैंने बोला अच्छा कन्वर्जन कितनी हुई, सेल्स कितनी है, 10 सेल आई, यानी 20 में 10 लोगों ने देखी। अब आपने कन्वर्जन रेट निकाला, आपके पास आ रहा होगा अराउंड कोई 50%, यानी कि 20 लोगों ने क्लिक किया और 20 लोगों में से 10 लोगों ने ले लिया, तो दैट्स मीन आपके पास जो है ना 50% आया 50% हमारे आया, पास। जी जी। ठीक है। कन्वर्जन को हमने डिवाइड कर दिया क्लिक से। अच्छा अब बताएं कि ये कैंपेन कैसी लग रही है आपको, मैंने कैसा काम किया, अच्छा काम किया बुरा काम किया। सर इस पे हमने जो निकाला है 50%, वो हमने कन्वर्जन को डिवाइड किया क्लिक से। कन्वर्जन रेट आया 20%, 50%, 20 लोगों जी ने जी। क्लिक किया, 20 में 10 लोगों ने ले लिया, ठीक। 20 में से 10 लोगों ने ले लिया। तो ये सर एवरेज इसमें आ जाएगा। एवरेज क्यों आया, 50%, 10-20 लोग आए मेरी दुकान पे, 50 लोगों ने ले लिया, 100 लोग आए, 50 लोगों ने सेल हो गई। तो फिर ये सर अगर अच्छा हो गया ना, अबव एवरेज होगा, ये गुड होगा, गुड की तरफ होगा ना। गुड है ये, गुड है ये। एक मिनट। भाई आपने 100 रुपए ऐड पे लगाए, सही है, ठीक है। $100 आपने लगाए, और मेरा जो एक प्रोडक्ट था ना वो था $50 का, सही। ठीक है, और 50 में से जो है ना 20 बंदे आए, उसमें से 10 लोगों ने ले लिया, तो 10 × 50 कितने होते हैं, 500। $500 की सेल हो गई मेरी। क्यों सामा साहब, ठीक है। सामा साहब लाइन पे। जी जी, मैं अभी अभी लाइन पे आया हूँ, सॉरी, मुझे अच्छा कुछ अच्छा पता ही नहीं है क्या चल रहा था। अच्छा, अब मैं कि मेरा वापसी आपको नेट जो असल में बंद हो गया था। थोड़ा सा मैं आपके लिए वापसी रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैंने पूछना आपसे था। तो सामा साहब सुबह सुबह आप ऑफिस में आए, शुक्रिया। ठीक है, ठीक और है। आके आपके दिमाग में कैंपेन स्ट्रक्चर आपके दिमाग में था, यार आज ऐड चलवाना है, सही है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। आप आए, आपने मुझे $100 मेरे हाथ में दिए, भाईजान ये $100 है आज का बजट। रात में सुबह सुबह आए और आपने कहा बेटा रात में आके मैं रिपोर्ट दूंगा आपसे, मैंने कहा ओके सर, ठीक है। $100 मैंने लिए अपने पास रखे, और मैंने ऐड चलाना शुरू किया। आप पीछे मुड़े, मैंने आपको रोका, सामा भाई, बोला हाँ क्या हुआ, मैंने बोला सामा भाई बता दो ना यार ऐड कौन सा चलाना है। आपने बोला यार मिडिल फनल का ऐड चलाना है। आपने क्या बोला, जी सामा भाई क्या बोला आपने, मिडिल मिडिल फनल का ऐड चलाना है।
मिडिल फनल का ऐड चलाना है। मैंने कहा ओके सर ठीक है। आप ये कह के चले गए, आप ये कह के चले गए। रात में आए मेरे पास रिपोर्ट लेने के लिए। आप आए, आपने बोला कि भाई $100 पूरे खर्च हो गए। मैंने कहा जी सर पूरे खर्च हो गए, कुछ बचे तो नहीं। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं बचे। आपने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, हाँ भाई क्लिक्स कितना है। मैंने कहा सर 20 आए। आपने बोला अच्छा चलो ठीक, अब आपने बार नोट डाउन कर लो ना। आपने बोला इम्प्रेशंस कितना है। मैंने कहा सर 50 आए। मैंने कहा अच्छा चलो। आपने बोला रीच कितनी आई है। मैंने कहा सर 500 आई। आपने बोला कोई सेल वेल आई है। मैंने कहा सर 10 सेल आ गई हैं। सही है। यानी कि आपका एड रेवेन्यू कितना था। अब मेरे एक प्रोडक्ट जो है वो $50 का, 10 प्रोडक्ट बिक गए। तो एड के जरिए से रेवेन्यू कितना आया बिजनेस के अंदर, $500। $500। अब बताएं कि अब आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ये तो मुझसे, मैं तो सादा आदमी हूँ ना, मैं तो एम्प्लॉय हूँ। मैं आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने जहन में फॉर्मूले घुमा रहे हैं, यार क्लिक्स इतने आए, इंप्रेशन इतना आया, तो पर एक क्लिक मुझे कितने का पड़ा। मुझे एक क्लिक अगर 100 को मैं डिवाइड करूँ, अब ये सोच रहे हैं आप कॉस्ट पर क्लिक कितने का पड़ा, 100 में को डिवाइड करूँ 20 से, तो $5 का एक क्लिक पड़ा। अच्छा यार चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि अच्छा यानी कि मैं कन्वर्जन को अगर देखूं तो यार 20 लोग का क्लिक किया और 10 लोगों ने लेनी नहीं, 50% कन्वर्जन रेट गया है। कन्वर्जन रेट कितना गया, 50%। 50%। 50% कन्वर्जन रेट आया। और जो है ना एड रेवेन्यू से, जो एड के जरिए से रेवेन्यू मेरा जनरेट हुआ $500 रेवेन्यू जनरेट। अब आप मुझे बताएं कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। जी जी उसामा साहब, मैंने अच्छा काम किया बुरा काम किया। जी सर। जी शोया आप बताएं, अच्छा है ये स्ट्रेटेजी या बुरी है, तब मेरा काम अच्छा है या बुरा है। इसका मुझे ना आप जवाब दीगा, बस हम यहीं तक अपनी क्लास का एंड करते हैं। इसका मुझे आंसर चाहिए कि मेरी एड कैंपेन अच्छी है या बुरी है। सर अच्छी नहीं है। क्यों सामा साहब, अच्छी है बुरी है। एड रेवेन्यू जो है वो $500 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन है वो 10 है, और जो हमारा जो रेट आया है वो 50